चलिए, तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। जैसे ही चांद का दीदार आसमान में होगा, हम अपने दर्शकों को अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से दिखाएंगे। दामिनी हमारे साथ नोएडा से हैं, हमारे साथ मनीष इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 70 साल बाद ये कौन सा संयोग बन रहा है जिसने इस करवा चौथ को और भी ज्यादा शुभ और खास बना दिया है। राजकुमार शास्त्री जी, आज देखिए, करवा चौथ एक ऐसा महापर्व है जो कि कार्तिक के महीने में आता है और कार्तिक के महीने को मोक्ष मास कहा गया है। यह भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का महीना है और लक्ष्मी भगवती देवी लक्ष्मी का महीना है। इसमें अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। प्रथम दिन से लेकर के और 30 दिन तक अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है। प्रथम दिन जो प्रतिपदा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को विधि का व्रत किया जाता है और विधि का व्रत करके आरोग्यता की कामना की जाती है। इसी प्रकार से राजा पृथु ने जब नारद जी से पूछा कि करवा चौथ जो करक चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, तो नारद जी ने कहा कि राजन, यह भगवान गणपति का दिन है और इस दिन भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व अपने आप में होता है। भगवान गौरी शंकर की उपासना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यह तो प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष का जो करवा चौथ है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय चंद्रमा का उदय होगा उस समय रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र से वृष राशि का निर्माण होता है और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो जब चंद्रमा उच्च का होगा और मंगल का संयोग जब चंद्रमा के साथ बनता है तो यह अपने आप में एक राजयोग का निर्माण हो जाता है, जो कि 70 वर्ष के बाद इस बार ऐसा योग बना हुआ है। और इसके तो साथ ही शुभ होगा आज का चांद। हमारे साथ दामिनी है। दामिनी, आपके साथ वो तमाम महिला होंगी जिन्होंने उपवास रखा है आज, तो उनके लिए आज के इस मौजूदा वक्त में जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, जब रीति रिवाज के साथ साथ तर्क भी हावी हो जाते हैं, ये पर्व क्या कुछ संदेश लेकर आता है? चेहरा हो या चांद खिला, लेकिन चांद तो अभी खिला नहीं है, मैं बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी सारे खिले हुए चेहरों के साथ में खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी औरतें हैं। ये लोग इनके चेहरे का जो नूर है अभी तक गया नहीं है। ये लोग सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे हैं। लेकिन इनसे पूछते हैं क्या महत्व रखता है करवा चौथ आपके जीवन में? ये शायद साल का इतना इम्पोर्टेंट दिन है। दिस इज़ लाइक वन डे जब हम सबकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, सब ध्यान रखते हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ फन, मतलब ड्रेसिंग अप, गोइंग आउट, पूजा के लिए घर पे भी सब पैम्पर करते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ खास गिफ्ट की डिमांड कर रही हैं आज आप? डिमांड करी तो नहीं है, पर आपने आइडिया दिया, अब तो जाके करती हूँ। आपके लिए कितना महत्व रखता है करवा चौथ का दिन? करवा चौथ का दिन, हाँ चलिए, करवा चौथ का दिन साल में एक बार आता है और उसे हम बहुत उससे मनाने की कोशिश कर रहती है हमारी कि साल का एक त्यौहार है और हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। क्या पुरुषों ने भी रखा है करवा चौथ? यहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं और काफी खुश नजर आ रही है। यहाँ पे कोई पुरुष है जिन्होंने व्रत रखा है या आपने रखा है? आप इतने टाइम से नहीं, मैं व्रत नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और ये चाहता हूं कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और हमारे पुरुषों के सहयोग से आगे बढ़ती रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके लिए और हम उन्हीं के लिए बेसिकली लंबी आयु के लिए और तो अच्छाई के लिए। जाहिर सी बात है, अगर पति और पत्नी दोनों की आयु लंबी होगी तभी सुखी दाम्पत्य जीवन होगा और तभी सब कुछ सुख में रहेगा। तो राशिवर अब जान लेते हैं राजकुमार शास्त्री जी के क्या कुछ संयोग रहने वाले हैं। जी, राशि के अनुसार सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों को के लिए सबसे पहले तो ये जो संयोग बन रहा है, जो 70 वर्ष के बाद बन रहा है, वो बहुत ही धन वर्षा का योग लेकर आ रहा है। उनको अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर बात करेंगे कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, तो क्या पहन कर करना चाहिए, जो महिलाएं हैं वो आज के दिन मेष राशि वाली गोल्डन कलर के कपड़े पहनेंगे तो उनके लिए ज़्यादा सुखमय होगा ये त्यौहार। और साथ में आप जो भी अपने पार्टनर को गिफ्ट कर रहे हैं वो गोल्ड से रिलेटेड या फिर गोल्डन कलर का गिफ्ट करें तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। अगली राशि की बात करें
तो? जी, बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा जो है ये समय खर्चा लेकर आ रहा है, लेकिन उन्हें जो भी बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की आवश्यकता थी या फिर वो चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए, वो उन्हें अचानक से ज़रूर मिल जाएगी। और कलर जो है वो महिलाएं जो है वो रेड कलर का जोड़ा पहनकर पूजा करें तो उनके लिए और अच्छा रहेगा। साथ में जो पार्टनर है वो इनको गिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या वॉच ऐसी चीज़ें गिफ्ट करेंगे, घड़ी या फिर कुछ ऐसा, तो उनके लिए और बेहतर रहेगा। उनके रिलेशनशिप्स जो है वो आपस में और ज़्यादा अच्छे होंगे। अगली राशि की बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये जो योग बन रहा है वो काफ़ी खर्चे लेकर आ रहा है और उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। इस दिन, आज के दिन आप हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा कीजिए, आपके लिए और बेहतर रहेगा। साथ में आप जो है अपने पार्टनर को गिफ्ट कर रहे हैं उसके अंदर ज़रूर है कि आप फ्लावर्स या फिर प्लांट्स, ये चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए, आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर बनेंगे। जी, ये तो रही बात मिथुन राशि की। अब कर्क राशि के लिए क्या कुछ खास ख्याल रखना है? जी, कर्क राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपके कोई भी शुभ कार्य अटक रहे हैं, कोई भी मंगल कार्य काफ़ी टाइम से बन नहीं पा रहे थे, कोई शादी या पूजा, कोई भी मंगल कार्य, तो वो इस टाइम पे, इस महीने में उसका संयोग काफ़ी अच्छा है कि वो बनने शुरू हो जाएंगे। और आज के दिन आप जो कपड़े हैं वो मल्टी कलर के कपड़े पहनिए, जिसमें काफ़ी सारे रंग इंक्लूडेड हों और काफ़ी सारे जेम्स जड़े हुए हों। और साथ में आप जो गिफ्ट करेंगे अपने पार्टनर को वो होने चाहिए कपड़े, इन एनी सेंस। कोई भी आप अपर बॉडी पार्ट का, लोअर बॉडी पार्ट का, कोई भी आप कपड़े या फिर जूते उनको गिफ्ट कीजिए, आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर बनेंगे। और अगली राशि है सिंह राशि। जी, सिंह राशि वालों के लिए ये जो टाइम है वो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। और साथ में कोई भी आपकी लंबी चली बीमारी आ रही है, कोई पुराने रोग हैं जो कि क्योर नहीं हो पा रहे थे, तो इस महीने में आज से 40 दिन के अंदर अंदर में वो रोग आपके ज़रूर ठीक होंगे या फिर आपको कोई ना कोई नया रास्ता मिल जाएगा उसको क्योर करने का। चलिए हर्षा के पास चलते हैं। किस तरह से करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है? हर्षा, चांद के दीदार में अभी कितना वक्त और कैसे कर रहे हैं तमाम लोग इंतजार? जी बिल्कुल, देख सकते हैं पीतमपुरा में हूँ और यहाँ पे नज़ारा आप देख सकती हैं करवा चौथ का। चांद तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकलेगा, लेकिन जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डांस, डांडिया, कई तरह के क्विज कंपटीशन भी, और इन महिलाओं को देखिए बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और ये सब एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। मैम, चांद का इंतजार है, भूख नहीं लग रही है आपको? क्या भूख नहीं लग रही है आपको? नहीं। तो आप बताइए, चांद का इंतजार कितनी बेसब्री से? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सबको कितना एक्साइटमेंट है, कितना नाच गाना यहाँ पे हो रहा है। आज चांद का हमें ऐसे इंतजार है जैसे ऑफिस से हस्बैंड घर आते हैं वैसे ही। तो देखिए आपको भूख और प्यास लग रही है, नाच बहुत देर से रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन ही ऐसे साल में एक बार ही आता है। तो देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत रंग है करवा चौथ के, क्योंकि लगभग 8:30 बजे का टाइम है यहाँ पे दिल्ली में चांद के दिखने का, लेकिन ये सब महिलाएं अभी यहाँ पर मौजूद है, डांडिया खेल रही हैं और सबको एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि किसी को भी अभी भूख का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। एक आध हमें ऐसी मिली जिसने कहा कि हमें प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा गेट टुगेदर है कि किसी को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है चांद जल्दी निकल के आ जाए आज। हाँ, ऐसा लग रहा है कि चांद जल्द से जल्द आ जाए। भूख प्यास लग रही है? हाँ, ऐसा तो होता ही है। सारे दिन के भूखे प्यासे बैठे, चांद जल्दी से निकले, वेट तो कर रही। जिस तरह से आप लोग नाच गा रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों को भूख प्यास, क्योंकि देखो ये एंटरटेनमेंट तो हो ही रही है ना, एंटरटेनमेंट हो रही है करवा चौथ वाले दिन, तो भूख प्यास का ध्यान नहीं है। पता नहीं है कि चांद निकल आए जल्दी। सागर किनारे किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने चांद के साथ चांद का दीदार कर रही हैं। श्वेता हमसे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। श्वेता, मुंबई में सागर किनारे बहुत रोमानियत भरी बातें होती हैं, लेकिन चांद का दीदार करवा चौथ पर कितना और इंतजार है? क्या कुछ प्रेडिक्शन है, कब तक चांद निकलेगा?
पिनाज, बिल्कुल जिस तरह से यदि आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई की बात करें तो आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं, ये है चमचमाती रात की मुंबई। और आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मुंबई की ये बड़ी जो रिहायशी इमारतें हैं, यहाँ पर जो लोग हैं आज भी बिल्डिंग के ऊपर मौजूद है और वो चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा वक्त का इंतज़ार करना होगा यहाँ पर महिलाओं को करना होगा। मेरे साथ में कुछ महिलाएँ हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो अभी टेरेस पर आकर वो कर रहे हैं। किस प्रकार से आपको इंतजार है? अभी अभी आप सच धज के आई हैं यहाँ? नहीं, तैयार हम सुबह से हुए हैं, क्योंकि ये व्रत के लिए हम पूरा साल वेट करते हैं और बहुत चाव से तैयार होते हैं, चाव से व्रत रखते हैं। हाँ, किसी को लगे कि थकान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह से आपने किस तरह से पूजा अर्चना की है, क्योंकि सुबह से निर्जला व्रत आपका रहा है? सूरज निकलने से पहले जो थोड़ा सरगी खाते हैं, जो भी खाते हैं उसको सरगी बोलते हैं, वो हमारी सासू माँ जो हमें देती हैं वही खाना होता है। मट्ठी है, मीठी मट्ठी है, दही है, कुछ मीठा में भी सफ़ेद खाते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत खाते हैं और वो इंजॉय करके उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खाते। शाम को पूजा करते हैं जी, और अब चांद का वेट। चलिए श्वेता, चांद का इंतजार तो सुनील पाल की फैमिली भी कर रही है, मनीष के साथ मौजूद है। मनीष, किस तरह से हंसते हंसाते हुए चांद का इंतजार मनीष सुनील पाल जो हैं उनके घर में हो रहा है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सुनील पाल जो है वो घर नहीं पहुंचे हैं और जस्ट अभी वो 1 से 1.5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जैसे कि चांद का इंतजार जैसे लंबा हो रहा है, वैसे घर पर उनके जो है वो सुनील पाल का इंतजार काफ़ी लंबा हो रहा है और वो कुछ ही देर में हमारे साथ जो है यहाँ पे जुड़ जाएंगे और उनका परिवार भी जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन जो चंद मिनटों की दूरी है वो अभी बीच में कहीं ना कहीं एक फासला बनी हुई है, तो महज कुछ सेकंड की बात है और दर्शकों के सामने सुनील पाल उनकी पूरी फैमिली मौजूद होगी। बिल्कुल मनीष, आपके पास आएंगे जैसे ही सुनील पाल आते हैं। विशाल चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या चांद का दीदार हो गया है? दिल्ली में तो 8:30 बजे चांद निकलेगा, लेकिन कहा जा रहा था लखनऊ आसपास के इलाकों में हो सकता है 5-10 मिनट पहले चांद निकल जाए। तो क्या चांद का दीदार हुआ चंडीगढ़ में या अभी इंतजार? जी बिल्कुल, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अभी तक चांद के जो दीदार हुए नहीं हुए हैं और 8:30 बजे का समय है। लेकिन जो तमाम महिलाएं हैं जो सुबह से उन्होंने व्रत रखा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से जो है व्रत आज पूरे दिन भर रखा है, क्या क्या काम जो है आपने आज? सुबह उठ के सरगी करी एंड सरगी में जो भी मदर इन लॉ ने दिया था वो सारा हमने अच्छे से एंजॉय करके खाया। एंड देन सारा दिन तो वी वे बिजी। बच्चों के आज स्कूल्स दे हैव हॉलीडेज, सो आई थिंक दैट इज़ अनदर वे टू कीप अस मोर बिजी। एंड उसके बाद फिर शाम को हमने कथा करी। आपने तो व्रत रखा, आपने आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने भी व्रत रखा? वेल, उन्होंने सुबह से चाय ही पी है, सो इन अ वे उन्होंने भी व्रत रखा ही है। यस। हमारे साथ यहाँ और भी महिलाएं हैं। किस तरह से जो आज पूजा की गई है, किस तरह से जो है व्रत पूरा दिन आपने रखा? देखिए, व्रत तो सभी एक ही तरह से रखते हैं। शायद सरगी होती है, फिर दोपहर में थाली पूजन होता है और अब जैसे सब व्रत खोलने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं उसी तरह से रहता है। और टफ है, ये तो सब मानते हैं। तो खाने की तो नहीं, लेकिन पीने की, पानी पीने की इच्छा जो है वो हमेशा बार बार। पति ने साथ दिया आपका पूरा दिन भर आज? नहीं, वो तो अपने काम पे थे। मतलब कोई साथ नहीं दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ और भी महिलाएं से बात करेंगे। तो किस तरह का रहा आज पूरा दिन? जो जब भूखे और प्यासे रहना पड़ता है तो दिन जो है भूख और प्यास पता ही नहीं लगी। एक्चुअली हमें ये अपने 16 श्रृंगार में सारा दिन निकल जाता है। बैंगल्स, कभी ये, कभी सूट का वो, सब कुछ 16 श्रृंगार करते करते सारा टाइम ऐसे निकल जाता है। व्रत का भूख प्यास कुछ पता नहीं लगता। चलिए, तो बेहद खूबसूरत जवाब। यहाँ के पूरा दिन अपने आप को, परंपराओं को निभाते हुए, खुद का श्रृंगार करते हुए निकल जाता है। यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी, जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है किसी कारणवश, या कई बार होता है कि जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं तैयार हुए तब आपको लगता है हाँ शायद हम भी रख लेते, तो ऐसे लोग जो नहीं रख पाए वो क्या करें अब? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है पिनास की बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के कारण पूजन व्यक्ति नहीं कर पाता। प्रायः ये जो व्रत है महिलाओं से संबंधित है और कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं सूतक आदि के समय में कि पूजन आदि नहीं कर पाता है व्यक्ति, व्रत नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में भी आप भगवान गणेश जी से, भगवान गौरी शंकर माता से, भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं
कि अपनी परिस्थिति, अपनी मजबूरी या अपनी भूल, जो भी पापो हम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभवाम त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु, मैं इस परिस्थिति के कारण ये व्रत नहीं कर पाया, मैं चाहता था करूं या भूल गया, जो भी है भगवान के सामने स्पष्ट रूप से साफ साफ भगवान के सामने निवेदन कर देना चाहिए। और जब आपको याद आ जाए, जब आपके मन में आ जाए कि मुझे आज ये व्रत करना चाहिए, जिस समय स्मरण हो जाए उसी समय इसको आरंभ कर दीजिए। तो चंद्रमा के अर्घ देने तक आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है, कुंडली में आपको बतलाऊं, जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है वही शानदार कुंडली कहलाती है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक है और प्रत्येक प्राणी को सबसे अधिक चंद्रमा प्रभावित करता है। तो आपने व्रत नहीं किया है या किया है तो भी आप चंद्रमा को अर्घ दे करके और इस व्रत की पूर्ति कर सकते हैं। तो जिस दिन चांद का सबसे ज्यादा दीदार करने के लिए इंतजार रहता है, उसी दिन चांद जो है वो देर से निकलता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है चौथ के चांद के साथ भी, क्योंकि अभी तक चांद निकलने की खबर हमें कम से कम नहीं मिली है। लखनऊ में तो 8:07 का वक्त था, लेकिन अभी तक चांद नहीं दिखा है। हमारे साथ हर्षा भी हैं। हर्षा, मैं चाहूंगी कि आपके साथ तमाम महिलाएं हैं, वक्त बीतता जा रहा है, चांद नहीं नजर आ रहा है, तो भूख प्यास पर कैसे काबू पाया जा रहा है? आखिरी का लम्हा ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिल्कुल सही कह रही है, समय होता चला जा रहा है, चांद अब तक नजर नहीं आया है। भूख प्यास सब लग रही होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुबह एक चांद के दर्शन कर लिए थे तो उससे रात तक सारी भूख प्यास सब मिट गई है। और यहाँ प्रोग्राम में आके तो बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही, पता ही नहीं चला कि सारा दिन कहाँ बीत गया। तो एक बात बताइए, बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं अब प्यास लग रही है, बहुत डांस कर लिया है, अब चाहिए पानी, ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ी थोड़ी लग रही है क्योंकि आदत नहीं है, बट मगर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका कितनावा करवा चौथ है? ये मेरा 20। मतलब 20 साल से लगातार ये करवा चौथ रख रही है। और देखिए यहाँ पे रौनक बहुत ज्यादा है। अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं कि वो पूरे दिन इतना एंजॉय कराते हैं, डे स्पेंड कराते हैं, फिर यहाँ जाते तो पता ही नहीं चलता। तो आप देखिए यहाँ पे करवा चौथ के रंग किस तरीके, क्योंकि यहाँ पे नाच है, नाच गाना सब कुछ है। यहाँ पे महिलाएं धीरे धीरे वाइंड अप भी कर रही हैं, क्योंकि अब धीरे से अपने घर की ओर बढ़ी है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का लगभग समय है। इससे बात करते हैं। मैम, भूख लग रही है? मजा आ रहा है? महिलाएं एंजॉय बहुत। चलिए, तो लग रहा है कि कहीं कहीं चांद के दीदार होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि छल्ली में दिया रखकर परंपरागत तरीके से अब चांद के दीदार किए जा रहे हैं। ये चांद का ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब लग रहा है कि कई जगह चांद जो है वो नजर आ गया है।